हाँ तो गाइस, ब्रांच इंटरनेशनल का इंटरव्यू प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा होता है ये बताने के लिए आज का ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस प्रोसेस में आऊँगा भी सही। मैं जस्ट ट्रायल एंड एरर के लिए अप्लाई करते रहता हूँ। जस्ट ट्रायल एंड एरर का ही गेम है, अप्लाई करते रहना चाहिए, इसलिए अप्लाई कर दिया था। कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और ये भी था कि रेज्यूमे घर पे रखने से तो जॉब नहीं मिलने वाली है, तो अप्लाई कर दिया था। तो स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि 3 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था। मैं हर जगह ही अप्लाई कर देता हूँ, मैं नहीं छोड़ता कहीं पे भी, जहाँ ओपनिंग दिखी वहाँ अप्लाई कर दिया। तो 3 जन को अप्लाई किया, कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट 15 जन को उनका रिवर्ट आया कि या वी लाइक योर प्रोफाइल, और आपका ये असेसमेंट आपको करना होगा। उन्होंने टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए। वो टास्क में कुछ उन्होंने कस्टमर सर्विस का पोर्टल बनाना था, वो 2 दिन का टाइम दिए थे करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं, हमें कौन सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। प्लॉट का यूज़ किया, बना दिया, विद इन टाइमलाइन सबमिट भी कर दिया। 17 को सबमिट किया। बढ़िया, अपन चिल घूम रहे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कर दिया सबमिट। और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हाँ हो ही जाएंगे सिलेक्ट। चल रहा था बढ़िया 2-3 दिन। अपन ने कोई पढ़ाई नहीं की, अपन को कोई था भी नहीं। एक दिन घूम रहे थे बाजार में दोस्तों के साथ। अब वैसे तो मैं अननोन कॉल उठाता नहीं था, बट कुछ टाइम से उठाने लगा था, क्योंकि ऐसे ही कॉल्स कभी कॉलेज से आ रहे हैं, प्लेसमेंट सेल से आ रहे हैं। तो मैं बढ़िया दोस्त के साथ घूम रहा हूँ बाजार में, वहाँ फ़ोन आता है, मैंने उठाया। मैं टॉकिंग टू कुश, मैंने कहा यार वी आर फ्रॉम ब्रांच इंटरनेशनल। मैंने कहा ओ, आपका कल टेक्निकल इंटरव्यू। मेरी फट गई। मैंने कहा ना, तो होना ही नहीं था वैसे तो, पर अब हो गया है तो टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें पूछेंगे डीएसए। अपन ने सोच लिया डीएसए तो आता ही नहीं है, मतलब जितना आता है वो सब निकल जाता है। वो क्वेश्चन वोश्चन तो बनते नहीं अपने से नए बजे। तो पढ़ाई तो की नहीं अगले दिन टेक्निकल इंटरव्यू। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी, इंटरव्यू वॉज वेरी फ्रैंक। वो मैम जिन्होंने इंटरव्यू लिया बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल कराया मुझे। पहले स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हुआ था। बाकी उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ तो फिर यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। उन्होंने पहले एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में मुझे याद है वैसे, बट स्ट्रिंग कंप्रेशन नाम का प्रॉब्लम था। नॉट एग्जैक्टली स्ट्रिंग कंप्रेशन, बट उसी से रिलेटेड था। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप चेक कर लेना। बाकी हाँ, वो क्वेश्चन उस टाइम पे पता नहीं कैसे क्लिक कर गया, बना दिया मैंने विद इन टाइम, बना दिया एक्चुअली। मतलब 30 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने कि 30 मिनट आपका डीएसए के लिए, 30 मिनट आपका रैपिड फायर राउंड बोलते हैं वो उसको। तो डीएसए का क्वेश्चन फटाफट, मतलब जल्दी ही बन गया था। अब जल्दी बनने का एक एडवांटेज था कि वो इम्प्रेस होगा, एक डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने फॉलोअप पूछ लिया। अब फॉलोअप में ट्राई किया मैं बहुत देर तक, उनको अप्रोच भी बताई मैंने अपनी, बट हो नहीं पाया वो एट द एंड। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी कि आपकी जो अप्रोच है इससे बेटर हो सकती है क्या कुछ। और मैंने समझा दिया उनको क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ रैपिड फायर राउंड। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद थोड़ी मतलब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंक के मार रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैंने, मतलब कुछ क्या, काफ़ी कुछ तो आंसर कर दिए थे, कुछ नहीं कर पाया था। इट वेंट वेल। लास्ट में मैंने पूछा था फीडबैक, शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड वो डीएसए वाले पार्ट से। बोला उन्होंने कि यू नीड टू ब्रश अप योर वो थोड़ा बैक एंड वाली स्किल्स। मैंने कहा ओके फाइन, आई विल डू इट। मेरा कुछ था, मैं खुश था, मैंने कहा इंटरव्यू मिल गया, ओके फाइन, हो जाएगा, देखेंगे समझेंगे। शाम को फिर से कॉल आता है, एम आई स्पीकिंग टू कुश। मैंने कहा या हाँ, वी आर फ्रॉम ब्रांच इंटरनेशनल, कल आपका लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू है, क्या आप अवेलेबल हो पाएंगे। मैंने कहा कल लो लेवल डिज़ाइन, पहली बात तो भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न के लिए हायर कर रहे हो, तुम्हें लो लेवल डिज़ाइन का इंटरव्यू लेना है। मैंने ये सब मन में सोचा, उनको नहीं बोला। मैंने कहा ओके, बट मैंने फिर उनसे मैंने टाइम मांगा। मैंने कहा यार आई एम वेरी न्यू टू दिस थिंग, लो लेवल डिज़ाइन, गिव मी सम टाइम फॉर प्रिपरेशन। बट दे साइड कि नहीं, इट्स एन अर्जेंट रोल, आपको कल ही देना होगा। मैंने कहा ओके ठीक है।
ये LLD वाली चीज़ मैंने पहली बार ही सुनी थी, टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू में, क्योंकि मैं फुल टाइम के लिए भी इंटरव्यू दे चुका था, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था। तो सरप्राइज था, मैंने अपने भैया को कॉल किया, उन्होंने मुझे पहले बोला उनको कि क्या पढ़ लूँ, कल LLD इंटरव्यू है। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट शॉक कि भाई फ्रेशर का ऐसे इंटरव्यू हो रहा है। बट ठीक है, उन्होंने पहले ही सुनते से पहले बोले ट्विटर बनवाएंगे क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना कहाँ अभी। खैर ट्विटर तो नहीं बनवाया था उन्होंने, क्या बनवाया था एग्जैक्टली exactly, तो वो तो मैंने उसका डॉक्यूमेंट डाल दिया, आप देख लीजिएगा। बाकी अ, उन्होंने बोला था डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ लो, ड्राई के CRT, मैंने सारे डिज़ाइन पैटर्न सब सब देख लिए शाम रात भर में। अगले दिन इंटरव्यू, 1 घंटे का इंटरव्यू, बाय गॉड 30 मिनट में ख़त्म हो गया। अच्छा था, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। बट वो इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, निखिल काटियार जी उनका नाम था, बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट उस टाइम मैं नहीं बना पाया था, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया मैंने बेसिकली। बट यही प्रोसेस था, मज़ा भी आया, सीखने भी मिला, और आई होप आपको भी मिला होगा सीखने क्या प्रोसेस था। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने अटैच कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।